हेलो माय ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका वेलकम है आज की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज हम इसकी इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। इसमें हम वो सभी ज़रूरी बातों को समझेंगे जिसका इस्तेमाल हमारे चैप्टर 3 के प्रश्नों को हल करने में होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। बहुत अच्छे नंबर का यहाँ से पूछा जाता है मेरे प्यारे बाबू। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर का हमारा नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो आप अपने दिमाग में सोचिए ऐसा समीकरण कैसा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसमें दो चर होंगे। ठीक है, पहला आप एक्स वाई ले सकते हैं, ठीक है, वाई जेड ले सकते हैं, जेड एक्स ले सकते हैं, मतलब कोई भी दो हमारे अल्फाबेट आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब रैखिक समीकरण दो चर तो हमने ले लिए। अब रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जब चर राशि की घात, ठीक है, चर राशि की घात आपकी 1 हो। मेरे प्यारे बच्चों, कितनी हो आपकी? 1 हो। ठीक है, तो वो बनती है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इनका हम कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इनका हम लेते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तभी तो वो आपकी समीकरण बनेगी। जैसे कि ए एक्स, ए यहाँ पे आपका एक्स का गुणांक है, यानी कि ये एक कोफिशिएंट है, गुणांक। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप माइनस भी लगा सकते हैं, बी वाई इज इक्वल 0। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे अभी आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म मान लीजिए। ठीक है, ये तो ये बनेगा आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल 0 नहीं लूंगी तो वो एक एक्सप्रेशन माना जाएगा, एक व्यंजक माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी दो चरों वाली रैखिक समीकरण का एक तरीके से व्यापक रूप हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बात आपको समझ में। देखो इसे क्या बोलेंगे, ए को ये है हमारा चर राशि एक्स का गुणांक, बी क्या है हमारी चर राशि वाई का गुणांक, और सी क्या है मेरे प्यारे बाबू आपका कांस्टेंट टर्म, यानी कि एक अचर राशि। आगे बात आपको समझ में। अगर आपको एक से ज्यादा समीकरण देखने को मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर, तो उसमें हम डालेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। ये हमारी पहली समीकरण a2x, ठीक है, b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। तो इस तरीके से समीकरणों का वो हल करवाएगा, पूछेगा कितने हल हैं, किस प्रकार की रेखाएं हो सकती हैं अगर समीकरण ये है। ठीक है, संगत हल है, असंगत हल है, तो वो सारी बातें हम चैप्टर के अंदर करेंगे। और पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट में, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में और बहुविकल्पीय प्रश्न में बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे बाबू, जब हमारे पास दो इस तरीके से समीकरण दी हुई है, रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमको दी हुई हैं, ठीक है, तो वो पूछ सकता है तो ये रेखाएं मतलब किस प्रकार की हो सकती है। तो आपको तीन प्रकार की यहाँ पे रेखाएं देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, रेखाएं ये कैसी रेखाएं होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट देती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ठीक है, नंबर 2 पे आपका आएगा समांतर रेखाएं। ठीक है, समांतर रेखाएं, ठीक है, ये कैसी रेखाएं होती है, इन्हें आप अनंत तक भी ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगी, तो इन्हें बोलते हैं हम इंग्लिश में पैरेलल लाइंस, ठीक है, हिंदी में समांतर रेखाएं। नंबर 3 पे आपका है संपाती रेखाएं, इंग्लिश में कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं इनको, संपाती रेखाएं। अब ये रेखाएं कैसी होती है मेरे प्यारे बाबू, जब एक लाइन के ऊपर ही कोई दूसरी लाइन आ जाए बिल्कुल ठीक उसके ऊपर, ठीक है, तो उन लाइंस को बोलते हैं हम संपाती रेखाएं। अब मेरे प्यारे बाबू, जब समीकरण आपकी ये दी हुई हो तो इन रेखाओं की कंडीशन क्या क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। डेफिनेटली आप इसको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन क्या होती है, जब a1/a2, ठीक है, a1/a2 डज नॉट इक्वल हो b1/b2 के। ठीक है, तो हमारी रेखाएं जो होती है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और इस कंडीशन में मेरे प्यारे बाबू हल केवल एक हल होता है। ठीक है, जिसको हम अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। और जब हमारा हल संभव होता है किन्हीं भी रेखाओं के लिए, तो उस प्रकार के हल को हम संगत हल बोलते हैं, संगत
हल बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, एक एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा और नोट कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या, स्थिति ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में हल हमारा एक होता है, इसको हम अद्वितीय हल बोलते हैं। तीसरी बात क्या, कि जब कोई भी हल संभव हो किन्हीं भी रेखाओं के लिए तो उसे हम संगत हल बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर हमारी समांतर रेखाओं की क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जब हमारा a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के। ठीक है, और वो डज नॉट इक्वल आ जाए c1/c2 के। जब ऐसी स्थिति हमारे पास आ जाती है, ठीक है, दो समीकरण के लिए, तो बाबू वो रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, वो कह देगा समांतर रेखाओं की स्थिति बताओ, तो आपको ये बतानी है, और वो ये स्थिति पूछ के बोले कि ये स्थिति कौन सी रेखाएं की है, वो है समांतर रेखाओं की। इस स्थिति में जो आपका हल है वो कोई हल नहीं होता, कोई हल संभव नहीं होता। ठीक है, कोई हल नहीं। ठीक है, अब जब कोई हल नहीं होता तो मेरे प्यारे बाबू क्या होता है वहां पे, वो होता है आपका असंगत हल, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, असंगत हल। आगे बात आपको समझ में। ठीक है, नंबर 3 पे जो हमारी संपाती रेखा है, इसकी कंडीशन होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के। ठीक है, बराबर होता है c1/c2 के। और इस स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, संपाती रेखाएं, डायग्राम ये है, कंडीशन ये है, हल होते हैं अनंत हल। ठीक है, या आप इसे बोल सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल होते हैं। ठीक है, नंबर 3, अब देखो मैंने क्या कहा था, चाहे आपका एक हल संभव हो, ठीक है, एक हल संभव हो या अनंत हल हो, जब हल हमारे संभव होते हैं तो उसको बोलते हैं हम संगत हल, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बन सकता है। ठीक है, तो जो है अब आज की इस क्लास में हम इतना ही हमने सीखा। ठीक है, दो चरों वाली रेखाएं, रैखिक समीकरण जो होती है वो हमारी क्या होती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या स्थिति होती है, कितने हल होते हैं, संगत हल होता है, असंगत हल होता है, समांतर रेखाओं की क्या कंडीशन है, संपाती रेखाओं की। इससे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम करेंगे अपने एग्जाम्पल सॉल्व्स। ठीक है, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इनको लर्न कीजिए। ठीक है, कब कितने हल होते हैं, कैसी स्थिति होती है, ऐसा हल है, एक हल है तो वो रेखाएं कौन सी होंगी, कोई हल नहीं है तो वो कैसी रेखाएं होंगी। ठीक है, और संपाती रेखाओं की स्थिति क्या है, हल कितने संभव होते हैं, सारी चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से अपने मन में, ठीक है, बिठाइए, दिमाग में बिठाइए और उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना सीखें। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगी, इनका यूज जो होगा वो आपका एक्सरसाइज 3.1 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे पहले हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।